कुछ करने से पहले पुरुष के लिंग में से एक पानी जैसा कुछ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो डियर, उसे प्रीकम कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट वाटरी टाइप एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि उसके पी होल में से निकलता है और वो ये संकेत देता है कि अब ये मेल उत्तेजित हो चुका है, सेक्सुअली अराउज हो चुका है, नाउ ही इज रेडी फॉर द सेक्स। प्रीकम बिल्कुल वैसा ही एक तरल पदार्थ होता है जो किसी फीमेल की वजाइना में से इंटरकोर्स करने से पहले निकलता है। ये उसकी वजाइना में चिकनाहट पैदा कर देता है ताकि घर्षण करने में आसानी हो और इंटरकोर्स स्मूथ वे में हो सके। अब कुछ लोगों की शंका भी होती है कि प्रीकम से क्या बच्चे पैदा हो सकते हैं? तो देखिए, प्रीकम में स्पर्म होने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके प्रीकम में स्मॉल अमाउंट में स्पर्म होता है। तो ऐसे में अगर जो स्पर्म है वो वजाइना में रह जाए तो प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बन जाते हैं। और यही वो रीजन है कि वो लोग जो कि पुल आउट मेथड को यूज करते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, वो कई बार फेल हो जाते हैं। उनके दिमाग में यही चलता है कि यार, मैंने तो एंड टाइम में जो पीनसों से बाहर निकाल लिया था और बाहर डिस्चार्ज किया था, फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो डियर, आपने जरूर डिस्चार्ज बाहर किया था, लेकिन आपके प्रीकम में स्पर्म मौजूद था, जिसकी वजह से आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब देखा जाए तो जो पुल आउट मेथड है, ये सुनने में जितना इजी लगता है, एक्चुअल में इतना इजी है नहीं। क्योंकि जब कोई आदमी ऑर्गेज्म को टच कर रहा होता है, वो डिस्चार्ज करने की पोजीशन में होता है, उस वक्त उसे बाहर निकालकर ऑर्गेज्म को रिलीज करना होता है। सो इट्स अ रियली वेरी टफ जॉब। अब है कि ये जो पुल आउट मेथड है, क्या इसको यूज करके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है? तो जी नहीं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उस इंसान के साथ जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से पीड़ित है, उसके साथ किसी भी सूरत में फिजिकली होने की भूल कर भी भूल ना करें। सिर्फ यही एक तरीका है कि आप इस एसटीडी डिजीज से बच सकते हैं। नॉर्मली जो कपल हैं वो पुल आउट मेथड को प्रेफर करना पसंद करते हैं। कॉन्डम वगैरह होने के बावजूद भी वो पुल आउट मेथड को प्रेफर करते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? तो देखो, इसके पीछे अलग अलग तरह के रीजन हो सकते हैं। जैसे वो कपल जो कि सरप्राइज प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं कि अगर ठहर गया तो कर लेंगे बच्चा, कंसीव करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं ठहरा तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो सरप्राइज प्रेगनेंसी के लिए तैयार है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें बच्चा करना ही है। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। अब दूसरे वो लोग जो कि फ्री माइंड से सेक्स करने की चाहत रखते हैं, जो टोपी चढ़ाकर मजा लेने का शौक नहीं रखते, तो ऐसे लोग भी पुल आउट मेथड को यूज करते हैं। उनके दिमाग में यही चीज चलती है, यार मैं कौन सा HIV पीड़ित हूँ, मुझे कौन सा एड्स हो रहा है, और मैं जो कर रहा हूँ अपने लीगल पार्टनर के साथ कर रहा हूँ, जिसे मैं सदियों से जानता हूँ, तो मैं भी फिजिकली फिट, वो भी फिजिकली ओके, मैं क्यों टोपी चढ़ाकर सेक्स करने का मजा लूं? तो मैं जो घर्षण करूंगा वो बिना कॉन्डम खेलूंगा, पुल आउट मेथड का यूज करूंगा। तो ऐसे में जब वो कभी फेल हो जाते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि तूने ध्यान नहीं दिया या तूने नहीं बोला, और सर पकड़ के रोते हैं। अब इसमें क्या है कि गलती उस औरत की तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरह से फिजिकल और मेंटल दोनों स्तर पे हैंडीकैप सी होती है। सारी लगाम जो होती है वो तो उसके पार्टनर के हाथ में होती है, उस पुरुष के हाथ में होती है जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अगर लगाम छूट जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन में बस फिर एक ही तरीका रह जाता है, बर्थ कंट्रोल पिल लेना। वही 72 घंटे वाली, कि लेने के बाद आप 72 घंटे के अंदर इस पिल को ले लो, तो आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस है कम हो जाते हैं, और लोग लेते भी हैं। अब देखो, अगर पुल आउट मेथड कोई यूज करता ही है तो इसे और ज्यादा सेफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आप अपना डिस्चार्ज बाहर करो, यानी कि पुल आउट मेथड यूज करो, तो अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को सेम टाइम में बोलो कि जाके यूरिन पास आउट करके आए। तो इससे क्या है कि अगर कुछ स्पर्म या कुछ ऐसा लगता भी है कि कुछ रह गया है तो वो सेम टाइम में बाहर निकल आए, इमीडिएट उसे बोलो कि उठकर जाए और यूरिन पास आउट करे, तो चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीकम, कि प्रीकम किसे कहते हैं और पुल आउट मेथड किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच।